नहाने गई थी, नहाने के बाद वो छत पर गई और छत पर जब गई तो अचानक छत से गायब हो गई। आखिरी बात है, बस गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीअत तरीक़त हजरत शाह हुजूर अमान मियां साहिबुल्लाह तशरीफ फरमाए। हुजूर सैयद सलीम मियां साहिबुल्लाह तशरीफ रखते हैं। इनके नूरानी चेहरों की ज़ियारत करें और आखिरी बात मुलाहिज़ा फरमाएं। अब देखिए, मुरीद ने कहा कि सरकार मेरी जवान बेटी मैंने सब में तलाश कर लिया, कहीं ना मिली। अब आप नजरे इनायत फरमाते हैं कि मेरी जवान बेटी, भैया इधर देखिए, कोई जरूरत मत सुनिए। सरकार ने पाक ने कहा, मुरीद ने कहा कि हुजूर नजरे इनायत फरमाते, मेरी जवान बेटी है, ना मिली तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। गौसे पाक ने 1 मिनट के अंदर आंखों को बंद किया, जवाब दिया, कहा कि परेशान ना हो, तेरी बेटी चीन के जंगल में एक जिन्न के कब्जे में। अब मुरीद था परेशान हो, कहा सरकार है तो ठीक, कहा ठीक है, परेशान ना हो, शाम होने हुए तेरी बेटी तुझे मिल जाएगी, नमाज़ इशा कर, तेरी बेटी तुझे मिल जाएगी। और कहा कि सरकार ठीक है। शाम हुई, गौसे पाक ने कहा ये मुसल्ला ले और जा जंगल में चला जा, चीन के जंगल में चला जा। कर के जंगल में गया, वहां जाके गौसे पाक ने कहा कि मेरे नाम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, मेरे नाम का हिसाब खींचना और गोल दायरा बना के उसके अंदर बैठ जाना। रात में जिन्नात के काफिले आएंगे, तुझ पे हमला करेंगे, डरना मत, इसलिए कि तू मुरीद किसी और पीर का नहीं, तू पीराने पीर का मुरीद है। और जब सुबह होगी तो फजर के वक्त में जिन्नात का बादशाह होगा, घबराना उससे भी मत, इसलिए कि तेरा पीर अब्दुल कादिर जीलानी है। मुरीद ने ऐसा ही किया, गया गोल दायरा खींचा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, गौस का नाम लिया, बैठ गया। जिन्नात आए, दायरे से टकराए, गिर गए। बादशाह आया, वो भी कुछ ना कर सका। आखिरकार जिन्नात के बादशाह ने कहा कि तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं गौस आजम का मुरीद हूं। अब जिन्नात के बादशाह ने जब ये बात सुनी तो सवारी से नीचे आ गया, मुअत्तलाना अंदाज में खड़ा हो गया। कहा कि आप कैसे आए? कहा आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है। कहा किसने भेजा? कहा पीर अब्दुल कादिर जीलानी ने यहां भेजा है। पूरी बात बताई कि मेरी बेटी गुम हो गई, नहाने गई थी, छत से गायब हो गई, और मेरे पीर ने कहा है कि वो बेटी आप लोगों के कब्जे में। जिन्नात का बादशाह कहा हमारे कब्जे में? कहा आपके कब्जे में। अब जिन्नात के बादशाह ने अपने जिन्नात को, यानी जिन्नात के काफिलों को हुक्म दिया, लाखों जिन्नात आसमान से जमीन पे आ गए। जिन्नात के बादशाह ने कहा जाओ मुरीद की बेटी को तलाश करो। अब जो है जिन्नात, अब लाखों जिन्नात कुछ मशरिक में निकल गए, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, चारों तरफ निकल गए। गौसे पाक के मुरीद की बेटी को तलाश कर रहे हैं। मुरीद की बेटी को तलाश करके, यानी गालिबन 2 घंटा तलाश करने के बाद में जिन्नात बादशाह की बारगाह में आए। कहा सरकार बेटी हमारे पास नहीं है, बेटी हमारे पास नहीं है। यहाँ एक बात मालूम हुई, यानी गौसे यानी जिन्नात ने 2 घंटा बेटी को तलाश करके ये कहा कि बेटी हमारे पास नहीं है, और गौसे पाक ने 1 मिनट के अंदर बता दिया कि बेटी जिन्नात के कब्जे में है। मालूम हुआ कि जो नजर अल्लाह ने गौसे पाक को अता फरमाई है, वो नजर किसी जिन्नात को भी अता नहीं फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब, लाजवाब। बादशाह ने कहा क्या लोगों, बेटी हमारे ही पास है, इसलिए किसी अहले गैरे पीर ने नहीं कहा, अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा। हमारी तलाश में मिस्टेक हो सकती है, मगर अब्दुल कादिर जीलानी के देखने में मिस्टेक नहीं हो सकती। जाओ दोबारा तलाश करो। जिन्नात
जिन के कब्जे में गौस पाक की बेटी है, गौस पाक के मुरीद की बेटी है। अब जिन्नातों ने उसी जिन को गिरफ्तार किया, गौस पाक के मुरीद की बेटी को अपनी आगोश में लिया, बादशाह की बारगाह में आ गए। बादशाह ने कहा क्या है मुरीद गौसे आजम, ये आपकी बेटी आपके सामने है, इसकी इज्जत और आबरू के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं हुआ, इसकी इज्जत और आबरू के साथ में कुछ खिलवाड़ नहीं हुआ है। आप जाइए और जाकर गौसे पाक की बारगाह में हमारा सलाम भी अर्ज कर दीजिएगा। गौसे पाक के मुरीद ने कहा कि सरकार ऐ जिन्नात के बादशाह एक बात बताइए, मैं तो गौसे आजम का मुरीद हूँ, मैं तो गौसे आजम का गुलाम हूँ, मैं तो इसलिए जानता हूँ गौसे आजम को। अरे आप कैसे जानते हो गौसे आजम को, आपको कैसे पता गौसे आजम के बारे में? तो जिन्नात के बादशाह ने कहा अरे तुम तो सिर्फ जानते हो, मगर हम गौसे आजम को जहां जानते हैं वहां दिलो जान से मानते भी है। अरे हम तो सुबह को जब तक अपना सफर शुरू नहीं करते, जब तक बगदाद की जानिब गौसे पाक की बारगाह में सलामी पेश करते, सुभान अल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, सलामी पेश न करते। जिन्नात के बादशाह ने रुक गया और जिन की तरफ जिसने बेटी उठाई थी कहा कि तुझे मालूम नहीं था ये बेटी गौसे पाक के मुरीद की बेटी है। कहा सरकार मुझे मालूम था, मगर मैंने इसकी इज्जत और आबरू के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं की, खिलवाड़ नहीं किया। बेटी सही और सलामत था आपके सामने। तुझे नाथ ने कहा सच बता क्या मकसद था तेरा? जलाल में आया, तलवार में आग से निकाली। अब वो जिन डरा, खौफ सदा हुआ, कहा कि सरकार बताता। और जिन ने कहा कि सरकार असल में बात यह है कि सुबह सुबह नमाज फजर के बाद में मैं गौसे पाक की बारगाह में सलामी पेश करने गया था। जब मैं वापस आ रहा था मेरा काफिला मेरे साथ में था, मेरा गुजर इस मुरीद की छत के ऊपर से हुआ, मेरा काफिला मेरे साथ में था। मैंने देखा कि ये गौसे आजम का मुरीद है और इसकी बेटी यानी नंगे सर खुले बाल के साथ में छत पे खड़ी हुई है। सरकार मैंने बेटी को इसलिए उठाया था कि ये गौसे पाक के मुरीद की बेटी है और बेप्यारी ये नंगे सर खड़ी है। मैंने इसलिए उठाया ताकि इस गौसे पाक के मुरीद की बेटी को सबक मिल जाए और ये पाबंद शरा हो जाए, हया को लागू कर। आज हम देखे मज़ारात में आज 90% आज औरतें मज़ारों में नजर आती, औरतें मज़ारात पे नजर आती है। आज तरह तरह की हरामकारियां, बदनिगाही, मर्द और औरत का खल्त, ये तमाम खुराफातें अल्लाहु अकबर आज औलिया किराम की पाक बारगाहों में हो रही है। अहलों के मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको अल्लाह के वलियों से प्यार है, आपको वलियों से अकीदत है, तो आप जाइए मज़ारों पे, वहां जाके फूल भी चढ़ाइए, वहां जाके चादर भी चढ़ाइए, वहां जाके फातिहा भी पढ़िए, मगर अपनी घर की औरतों को मज़ारात पे लेकर के ना जाओ, इसलिए कि शरीयत ने औरतों को किसी मज़ार पे जाने की इजाजत नहीं दी है सिवाय एक मज़ार के, और वो मज़ार किसी के बाप का नहीं है, वो मज़ार मदीने में रसूल पाक का मज़ार। खुदा की बात से अपने घरों में हया लागू करो, अपनी औरतों को पर्दे का पाबंद बनाए, शरीयत का पाबंद बनाए। बारगाहों में जा रही है बेपर्दा, मैं कहता हूं कि बारगाहों में जाकर तो धुतकार दी जाएगी, बेपर्दगी होगी, शरीयत के खिलाफ काम होगा। वही खातून पर्दे की पाबंद हो जाए, शरीयत की पाबंद हो जाए और घर में बैठ के साहिब मज़ार को याद कर ले, तो वहीं से खुसूसी फैजान जारी होगा। बातें कहने को बहुत है, बस मैं गुफ्तगू यही रोकता हूं। अल्लाह से दुआ है कि मेरे कहने सुने जो भी कसदन सहबन लफ्ज़ मानना अल्लाह सजद हो गए हो, अल्लाह उन्हें माफ फरमाए। जो बयान हुआ है इस पर सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।